Hello students, welcome to online class. Today I continue exercise 18b. Question number 5. Find the area of pentagon ABCDE in which BL perpendicular AC. देखिए यहाँ आप आपको एक पेंटागन दिख रहा है. पेंटागन क्या होता है? जिसकी 5 साइड्स होती हैं. ठीक है. अब इसमें आपको दिया हुआ है कि BL लाइन जो है, BL देखिए कहाँ है, BL जो है AC पे परपेंडिकुलर है. इट मीन्स इट इज़ द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल. इसी तरीके से CM जो है AD के परपेंडिकुलर है. इट मीन्स ये वाली जो है CM लाइन इस वाले ट्रायंगल की हाइट होगी. एंड EN परपेंडिकुलर टू AD. इट मीन्स ये वाली लाइन इसकी हाइट होगी. तो अब हमें ये दिख रहा है यहाँ पे हमारे 3 ट्रायंगल बन गए. फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल. 1 2 3. तो अब इसमें हमें इन तीनों की अलग अलग हम पहले वो निकाल लेंगे, वैल्यूज़, एरिया निकाल लेंगे और फिर तीनों को ऐड कर देंगे. तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, फर्स्ट ट्रायंगल मैंने ये वाला ऐड किया था. तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस है इसमें AD और हाइट होगी EN. तो यहाँ पे AD की वैल्यू 12 है और EN की 5. तो आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में एरिया ऑफ सेकेंड फिगर 1/2 इंटू AD इंटू CM. AD दिया हुआ है 12 और CM दिया हुआ है 7. डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ थर्ड फिगर 1/2 इंटू AC इंटू BL. बेस AC है और हाइट BL. देन 10 इंटू 3. तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ पेंटागन, तीनों फिगर हमने निकाल ली. तो एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो गया? तीनों का एडिशन 30 + 42 + 15 यानी 87 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द गिवन फिगर. इस फिगर का जो है, ये फिगर जो आपको साथ में दी हुई है, इसका आपको एरिया निकालना है ABCDEF का. एज पर डायमेंशन गिवन हेयर विद. इसमें सारी जो डायमेंशंस दी हुई हैं वो फिगर में दी हुई हैं. दिख रहा है आपको? ये पूरे फिगर की हाइट है आपकी कितनी? 20 इसकी और 8 इसकी. पूरी 28 है. अब इसमें 2 फिगर दिख रही हैं. एक ये ट्रेपेजियम दिख रहा है और एक ये देखना है हमें स्क्वायर है कि रेक्टेंगल. तो देखिए इधर से 20, इधर से 20, इधर से 20, तो ये भी 20 होगी. देन इट इज़ अ स्क्वायर. तो एक ये और एक ये, तो एक ट्रेपेजियम है और एक हमारा इसमें स्क्वायर है. तो पहले हमने फर्स्ट फिगर इसे माना और सेकंड इसे. तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर हो गया, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. देन 1/2 इंटू पैरेलल साइड कौन कौन सी? एक तो ED और एक ये वाली FC. तो 6 + 20, ये 20 है तो ये वाली भी 20 होगी. तो 6 + 20 इंटू 8. इसको कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब सेकंड फिगर हमारी क्योंकि स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड. तो 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल्स टू 400 + 104 504 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए. फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. यहाँ एक गिवन फिगर दी हुई है, डायमेंशन सब इसके अंदर दिए हुए हैं. इसका हमें क्या निकालना है? एरिया. तो देखिए फर्स्टली इस फिगर को समझिए. एक ट्रायंगल आपको इधर दिख रहा है, एक ट्रायंगल इधर दिख रहा है और एक ये बीच में स्क्वायर या रेक्टेंगल में से कुछ हो सकता है. हमें डायमेंशंस देखनी होंगी. तो ये 8 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली 8 की होगी. अब इधर वाली हमें आधी साइड ये 4 दी हुई है, ये 4 ये दी हुई है, ये वाली साइड हमें नहीं पता. जब हमें ये वाली पता चल जाएगी तब हमें इस वाली साइड की फिगर पता चलेगी और हमें पता चलेगा इट इज़ अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर. फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा? तो फर्स्टली हम इस वाले में, क्योंकि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम. 2 साइड दी हुई हैं 5 और 4. थर्ड साइड जब निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस यानी जो सबसे लार्जर वाली साइड है उसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी बची हुई दोनों साइड्स का स्क्वायर. AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AC हमें गिवन नहीं है, AB की वैल्यू 5 दी हुई है और हमें BC की वैल्यू 4 दी हुई है. पुट कर ली हमने. कैलकुलेट करेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3. इट मीन्स ये 3 हो गई, इतनी 4 हो गई. तो 4 + 3 AD की वैल्यू क्या हो गई? 7. तो इट मीन्स ये 7 है और ये 8 है. इट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल. क्लियर है? अब जब हमने ये यहाँ पे निकाल ली, अब इसका हम वो निकाल सकते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस हो गया हमारा BC
और हाइट हो गई AC। BC की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू हमने अभी निकाली 3, कैलकुलेट कर लिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेकंड फिगर हमारी ये रेक्टेंगल है, क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी, यानी AD इंटू DE। तो AD अभी मैंने बताया था, AD में दो साइड आ रही हैं, 4+3 करके आया 7, और DE की वैल्यू 8 हमें दी हुई है, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल, क्योंकि थर्ड ट्रायंगल बिल्कुल इसी फर्स्ट ट्रायंगल के जैसा है, तो 6 सेंटीमीटर ही स्क्वायर, पहले का 6 था तो इसका भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हुआ। तो एरिया ऑफ फिगर ABCDEFGH इज इक्वल्स टू, तीनों को ऐड कर लीजिए, 6 + 56 + 6 इज इक्वल्स टू 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन 6 साइड वाला होता है, रेगुलर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ABCDEF इन विच ईच साइड मेजर 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये सारी 13 की साइड्स आपकी होंगी। एंड हुज हाइट हिज, ये हाइट जो है इसकी पूरी ये कितनी है, 23 सेंटीमीटर, एज शोन इन द गिवन फिगर, इस फिगर में दिया हुआ है। और यहाँ दिया हुआ है AL की वैल्यू x और MD की वैल्यू x, यानी दोनों की वैल्यू x है। तो फर्स्टली हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमें इस पूरी साइड का फिगर वो मेजरमेंट पता है कितना है, 23, और इसका क्या है, x + 13 + x। तो देखिए x + 13 + x किसके इक्वल है, 23 के। तो x की वैल्यू कैलकुलेट होकर फाइंड आउट होके आ गई हमारी 5, यानी AL भी 5 है हमारी और MD भी 5 हो गई। अब AL इज इक्वल्स टू DM इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें दिख रहा है इट इज़ अ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है और ये भी एक ट्रेपेजियम है, तो इसे हमने फर्स्ट फिगर मान लिया, इसे सेकंड। जो इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा वही इस ट्रेपेजियम का होगा। तो अब हमें ट्रेपेजियम के लिए क्या चाहिए, दो पैरेलल साइड। ये हमें पूरी पता है 23 है, ये इतनी पता है 13 होगी, और लेकिन हमें हाइट निकालनी पड़ेगी यहाँ FL। तो इस ट्रायंगल में हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें AF की वैल्यू पता है 13 क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, AL की हमने 5 निकाल ली, तो FL की निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल AFL ALF, AF का स्क्वायर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर हमेशा बाहर आता है, इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस FL का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, AF की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस FL का स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल्स टू 25 प्लस FL का स्क्वायर। तो FL की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड मैंने बताई थी 23 और 13, तो 23 + 13 इंटू 12 हो गई, हमने अभी ये निकाली FL, 12 इसकी हाइट, तो 2 से इसे डिवाइड किया 6 आ गया, तो 36 इंटू 6 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों ट्रेपेजियम सेम मेजरमेंट के हैं, तो दूसरे ट्रेपेजियम का भी एरिया क्या हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 216, चाहे इन दोनों को ऐड कर दीजिए चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। थैंक यू।